एक शख्स ने अपनी शर्ट की बांह ऊपर चढ़ाई और अपनी बांह को एक गहरी अंधेरी गुफा में घुसा दिया। उसने अपनी उंगलियां फैलाकर अंदर की अजीब चीज को बाहर निकालने की कोशिश की, पर गुफा का तंग मुंह उसकी बांह को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उसने बांह खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गई। घबराहट में उसने जोर लगाया और उसके चेहरे का दर्द नकली नहीं लग रहा था। पीछे खड़ा उसका दोस्त उसे खींचने लगा, पर इससे दर्द और बढ़ गया। आखिरकार उसने पोजीशन ठीक की और बांह निकल आई। तभी पानी का बहाव भी बाहर आया, लेकिन उसकी सोने की अंगूठी गायब थी। वो थोड़ा डर गया, गुफा में कोई अजीब चीज तो नहीं, और अचानक पानी का बहाव भी रुक गया। उसे यकीन हो गया कि गुफा में कुछ उनसे मजाक कर रहा था। हकीकत जानने के लिए उसने बारूद को बांस की नली में भरा, उसमें मशाल डाली और उसे सील कर विस्फोटक तैयार किया। इसे पत्थर की दरार में रखा। फ्राइडे ने जलती मशाल पकड़ी और रॉबिन्सन ने बत्ती जला दी। दोनों जल्दी से पीछे हटे, पर एक जरूरी बात भूल गए। अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। वे छिप गए, क्योंकि इतना बारूद फटना कोई मजाक नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ गुफा का मुंह खुला और पानी के साथ एक डिब्बा बाहर बह आया, जिस पर खोपड़ी का निशान था। दोनों चौकन्ने हो गए। ये डिब्बा ही पानी को रोक रहा था। इतने बड़े धमाके में भी डिब्बा सही सलामत था, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने डिब्बे को गौर से देखा। रॉबिन्सन ने पाया कि एक हिस्सा मोम से बंद था। उसने आग से मोम पिघलाया और एक चाबी नीचे गिरी। डिब्बे पर 6 चाबी के छेद थे, शायद किसी खास क्रम में खुलते थे। 720 संयोजन संभव थे, जिससे दोनों परेशान हो गए। फ्राइडे को आइडिया आया कि डिब्बे की हर साइड का रंग अलग था, जो पुराने रिवाजों में कुछ मतलब रखता था। ढेर मेहनत के बाद आखिरी छेद खुला और डिब्बा खुल गया। अंदर 100 साल पुरानी खोपड़ी थी। ये डरावना सीन देखकर दोनों पीछे हटे। संदेह दूर करने के लिए वे गुफा में लौटे। दीवारों की चित्रकारी से पता चला कि खोपड़ी पानी के देवता की बलि थी, लेकिन सिर्फ सिर क्यों? उत्सुकता ने उन्हें गुफा की गहराई में ले गया। वे बाकी हड्डियां ढूंढना चाहते थे। गुफा डरावनी थी। रॉबिन्सन ने गलती से जाल छू लिया और पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा। वो तो निकल गया, पर फ्राइडे फंस गया। रॉबिन्सन ने खुद को शांत किया और आसपास देखा। उसे एक ढसा पत्थर मिला, फिर दूसरी तरफ उभरा पत्थर। उसने उसे जोर से दबाया और दरवाजा खुल गया। दोनों मिले, मगर गुफा की गहराई में और बढ़ गए। एक हवा में लटका नाला रास्ते में आया। नीचे गहरी खाई थी। रॉबिन्सन डर गया, पर हड्डियों के लिए वे आगे बढ़े। बिना सेफ्टी के वो जर्जर लकड़ी के पुल पर चढ़ा। ऊंचाई ने उसे कांपने पर मजबूर किया। जरा सी चूक और वो चूर चूर हो जाता। टूटी ईंटों ने उसे लगभग गिराया, पर उसने खुद को संभाला। पीछे सीमेंट टूटने लगा। दोनों ने रफ्तार बढ़ाई और दूसरी तरफ पहुंचे। पुल अब वापसी के लायक नहीं था, पर गुफा के दूसरी तरफ कुछ कीमती था। लंबे रास्ते के बाद वे एक जंगल में पहुंचे। वहां एक घाटी में ताबूत था, जिसमें सिर रहित कंकाल था। फ्राइडे ने हड्डियां बैग में डाली, लेकिन पीछे एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। एक जंगली कुत्ता रास्ते में आया, फिर दूसरा। दोनों तैयार थे, पर कुत्ते समूह में थे। हालात बिगड़ गए। वे भागे, टहनियां तोड़कर गुफा का मुंह बंद किया। वे फिर पुल पर पहुंचे। रॉबिन्सन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। टूटते पत्थरों के बीच वे दूसरी तरफ पहुंचे। 2 कुत्ते पीछा करते आए। गुफा से निकलकर रॉबिन्सन ने लकड़ियां हटाई। एक कुत्ता बाहर निकला और समुद्र तट तक पीछा किया। फ्राइडे ने हड्डियों का थैला समुद्र में फेंका। हैरानी से कुत्ता उन्हें छोड़कर चला गया। रॉबिन्सन को समझ आया कि कुत्ते बलि की हड्डियों की रखवाली कर रहे थे। हड्डियां समुद्र में गईं, उनकी आत्मा को शांति मिली और कुत्तों का काम खत्म हुआ।